राजौरी ज़िले की बुद्धल विधानसभा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद इकबाल साहब हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री जुल्फ़िकार साहब को हराया। हमने देखा कि जब एक दिन पहले चुनाव था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने एडमिनिस्ट्रेशन पर सीधे तौर पर आरोप लगाया। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, वो बात ख़त्म हो गई, इलेक्शन हो गया, हम जीत गए, पब्लिक का शुक्रिया अदा करते हैं। तो कुछ जातियाँ हुई थी इलेक्शन में, तो रूलिंग पार्टी ने काफ़ी हरास किया था, तंग किया था। चलो वो पास्ट की बात है, अब आगे की पूछिए। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? हमारी सबसे प्रायोरिटी यही रहेगी कि एक हमारी जो सीएम साहब ने भी कहा है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। अभी आपने देखा जो कैबिनेट की कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसमें भी जम्मू को जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन दी गई है। हालांकि यहाँ का जो मैंडेट है वो डिफरेंट आया था, उसको इग्नोर करते हुए उमर साहब ने और फारूक साहब ने दरिया दिली दिखाई है और उन्होंने कैबिनेट में जो जम्मू को ड्यू रिप्रेजेंटेशन दी है, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारी जो हुकूमत है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, वो सबको साथ लेके चलेगी और हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि हम सबको साथ लेके चलें और आखिरी जो गरीब आदमी है उस तक पहुँचे और उनकी खिदमत करें। परिसीमन होता है, यानी डिलिमिटेशन होती है, उसके बाद सीटें हमने देखी कि कैसे बदली जाती हैं, रिजर्व होती हैं, रिजर्व को अनरिजर्व किया जाता है, उसके बाद एसटी स्टेटस दिया जाता है पहाड़ी को। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो मैं अपने राजौरी पुंछ खिता की बात करूंगा तो वहाँ पे ऑलमोस्ट वन साइड ही मैंडेट मिला है, क्योंकि जो 10 साल में हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उसके ख़िलाफ़ ये वोट पड़ा है। जो हमारा जो स्पेशल स्टेटस ले लिया गया, जो हमारे हकूक़ जो महाराजा के टाइम से हमें दिए गए थे, वो हमारे हकूक़ छीन लिए गए। आज अब देखिए कि ठेकेदार जो है, कंट्रैक्टर है, वो भी बाहर का है और वो लेबर भी बाहर से लेके आ रहा है। हमारे जो यहाँ पे लोकल लोग हैं, उनको लेबर तक काम करने के लिए उनको यहाँ पे नहीं है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उनके पास नहीं है। तो ये उन सब जातियों के ख़िलाफ़, और जो अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 10 साल में पीक पे गई है, उन सब जातियों के ख़िलाफ़ ये वोट पड़ा है। और वैसे भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात है, इसके ऊपर हर आदमी को कॉन्फिडेंस था, हर आदमी को यकीन था कि एक यही जमात है जो इस रियासत को चला सकती है और इसकी भलाई का सोच सकती है। उमर साहब की अध्यक्षता में जो पहली कैबिनेट हुई, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया स्टेटहुड को रिस्टोर करने को लेकर, और जल्द ही वो पीएम से भी मुलाकात करेंगे। 370-35 पर कोई बात नहीं हो रही, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप तो तमाम दावे करते 370 हटाने की बात कर रहे हो, तो कोई बात ही नहीं कर रहा। देखिए, 370 अचीव करने से पहले हमें बहुत कुछ और अचीव करना है। अगर हम डायरेक्ट वहाँ जंप करेंगे तो जो पहले चीज़ें मिलने वाली हैं वो नहीं मिलेंगी। तो इसलिए उमर साहब का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि सबसे पहले हमें स्टेटहुड को अचीव करना है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, यहाँ पे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना आप ये समझिए कि एक किस्म का कानूनी होता है और हम पूरी उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है वो अपना वादा वफा करेंगे और हमारी स्टेटहुड बहाल करेंगे। अब कैबिनेट का एक्सपेंशन भी होना है, तो क्या आप भी मंत्री पद की रेस में मानते हैं अपने आप? जी बिल्कुल नहीं। अभी मैंने कल ही तो पार्टी ज्वाइन की है, अभी तो मैं शामिल हुआ हूँ पार्टी में और फर्स्ट टाइमर हूँ। अभी मैं लर्न करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। अभी मेरे अंदर ऐसी कोई एस्पिरेशन नहीं है। जो बाकी इश्यूज़ हैं, स्मार्ट मीटर का है, बिजली, पानी, जो बाकी सड़कों का मसला है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे इसको? ये उमर साहब ने परसों ही अपनी मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ लेके जो प्रोसेस को मोशन में ला दिया है, उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। जो वादे किए हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में है, हमारी कोशिश रहेगी कि उसको 100% इम्प्लीमेंट किया जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन सकते हैं जावेद इकबाल साहब को, जो बता रहे हैं कि पहले भी जनता की सेवा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।